हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आज STD पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं। ये देखिए पुराना पेपर है, इसमें मैंने आप लोगों को लमसम 60 नंबर प्रश्न तक करा दिए थे। ठीक है, चलते हैं उसके आगे के प्रश्नों पर। देखिए प्रश्न तो ये इंपॉर्टेंट है ही है और आपको ये भी पता चल जाएगा किस हिसाब के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, किस लेवल प्रश्न पूछे जाते हैं किस। ठीक है, तो देखिए कहाँ तक 60 तक हो चुके थे। 60 के आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न। देखिए दो प्रतिरोधकों यानी कि 20 ओम और 30 ओम को समांतर क्रम यानी कि पैरेलल में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 8 ओम प्रतिरोधक और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है। 20 ओम वाले प्रतिरोध में धारा कितनी होगी? ए दिया 0.36 एम्पियर, बी दिया है हमें 0.12 एम्पियर, सी दिया है 0.24 एम्पियर, डी दिया है 0.60 एम्पियर। तो देखिए हमारा इसमें हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 0.36 एम्पियर। लेकिन यह किस तरीके से होगा आपको यह समझना है। देखिए दो प्रतिरोध हैं 20 ओम और 30 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा। समांतर क्रम में क्या होता है? 1/R = 1/R1 + 1/R2। ठीक है, सूत्र इस तरीके से होता है। 1/R1 का क्या है समांतर क्रम के लिए? 20, ये 1/30, एलसीएम कितना है? 60। यहाँ पे हो जाएंगे 3 + 2 = 5/60। ठीक है, 5/60 क्या चल रहा है हमारा? 1/R = 5/60। 5 से काट दिया तो ये आ जाएंगे 1/12। ठीक है, आर का मान कितना निकल के आया? 12। ठीक है, आर का मान यहाँ पे 12 निकल के आया। अब हम जानते हैं, देखिए इन्होंने ये आर का मान तो 12 निकला है, दूसरा इन्होंने इसके आगे बताया इस संयोजन में 8 ओम प्रतिरोध एक और जुड़ा है। तो ये आर, ये 12, आर = ये 12 वाले और ये 8 और श्रेणी क्रम में जो जुड़े हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में इस तरीके जुड़ते हैं, आप जानते हैं सीधे सीधे। तो 12 वाट 20, प्रतिरोध कितना हो गया? 20। ये हमारा प्रतिरोध बना जाके। ठीक है, अब इन्होंने 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी यानी श्रृंखला में जोड़ा जाता है। ठीक है, सीरीज में जोड़ा जाता है। 20 ओम वाले प्रतिरोध में धारा कितनी होगी? ठीक है, 20 ओम वाले प्रतिरोध में धारा कितनी होगी? अब देखिए B बराबर IR होता है हमारा। I निकालने के लिए B/R हो जाएगा। B कितना है हमारा? 12/R कितना है? 20 बराबर हमारा आ जाएगा 0. देखिए पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया 20 छंगा 0.6। I बराबर आया 0.6 एम्पियर। ठीक है, 0.6 एम्पियर। अब आप देखिए एक चीज़ मुझे बताइए, इन्होंने कहा 20 ओम वाले प्रतिरोधक में धारा कितनी होगी? ठीक है, 20 ओम वाले प्रतिरोधक में धारा कितनी होगी? और वोल्ट विभांतर कितना दिया है? विभांतर कितना दिया है? विभांतर ये अभी हमारा धारा कितनी निकल गया है? विभांतर बराबर क्या होता है? बी, देखिए पहले सूत्र लिख लीजिए आप। बी बराबर IR होता है। ठीक है, विभांतर निकालना है। आई बराबर कितना अभी निकल गया है? 0.6 और आर कितना है? 20 बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 7.2। विभांतर निकल के आया 7.2 और आर देखिए बी बराबर निकल के आया 7.2 और आर बराबर हमारा देखिए कितना है? 20। ठीक है, तो 20 ओम वाले प्रतिरोध में धारा कितनी होगी? अब तो हम निकाल सकते हैं धारा कितनी हो जाएगी। बी बराबर IR होता है, बी बराबर IR होता है हमारा। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? B/R। बी इसके लिए कितना है? बी इसके लिए 7.2 अपॉन आर कितना है? 20। पॉइंट हटाया, यहाँ 0 बढ़ गया। इसको काटेंगे पीटेंगे, देखिए किस तरीके से। यहाँ पे कितना है? 20 यानी कि 200 पॉइंट लगा लिया, मान लिया पॉइंट लगाया। ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया। अब 20 तियाँ यानी कि 2 तियाँ 600 हो जाएंगे, 120 बचेंगे। 120 में 0 और बढ़ा देंगे तो 12, 200 के 6 से गुणा करते हैं तो 1200 यानी कि 0.36 एम्पियर हमारी धारा निकल के आएगी। आई बराबर 0.36 एम्पियर। बताइए कहीं पे भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। देखिए मैंने बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया, एक बार मैं सारांश से बता देता हूँ पूरा पूरा क्या निकल गया। देखिए दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े थे, वो समांतर क्रम में जुड़े थे, उनको देखिए मान निकाल लिया। आर का मान निकल के आया 20, फिर ये आर निकल के आया आर का मान, और ये आर का मान 8 दिया था। ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनको एक में जोड़ दिया। ठीक है, इससे फिर मैंने क्या किया? विभांतर दिया है। ठीक है, विभांतर दिया है तो हमने धारा निकाली। धारा कितनी निकल गया? 0.6। ठीक है, अब 0.6 इसके लिए 20 ओम के लिए धारा तो निकल आई, आर का मान पता है। विभांतर कितना हो जाए? विभांतर हमारा निकल गया है बी बराबर निकल गया है 7.2। ठीक है, 7.2 निकल आया। अब हमें आई निकालनी है। आई निकालने बी तो हमें ये दिया है और आर हमारा 20 ओम है, ये आई का मान निकला है 0.6 एम्पियर। ठीक है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर पे उसमें चालकता की इकाई होती है, तो देखिए उसमें चालकता की इकाई आप लोग जानते हैं, 13 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 63 नंबर पे CSD का अर्थ CD का पति है, CND का अर्थ CD की माता है, C%D का अर्थ CD का पुत्र है। तो एक फंक्शन दिया है का अर्थ क्या है यदि W को केवल एक ही पुत्र है? तो देखिए इस तरीके से हमें प्रश्न बहुत सरलता से कर सकते हैं, कुछ नहीं होता है इनमें। C%Z SW N
वाई। देखिए इस तरीके से हमें दिया है। अब कुछ नहीं, क्या सबसे पहले हम वाई जेड एक्स और जेड से निकाल लेते हैं। देखिए एक्स परसेंटेज जेड का क्या हो जाएगा, सी परसेंटेज डी का अर्थ है सी डी का पुत्र है, तो ये पुत्र हो गया, दो सी कहाँ, यक्स हमारा पुत्र हो गया जेड का, जेड का पुत्र हो गया, ठीक है। अब इन्होंने कहा जेड एस डब्ल्यू का क्या अर्थ है, जेड एस डब्ल्यू का अर्थ है जेड डब्ल्यू का पति है, पति हो गया ये इनका, डब्ल्यू का पति हो गया ये जेड, ठीक है। अब डब्ल्यू एन बाई का क्या अर्थ है, सी एन डी का अर्थ है सी डी का, डी की माता है, तो यानी कि डब्ल्यू है वह माता है बाई की। अब इन्होंने कह दिया है, देखिए जेड का इन्होंने कहा है डब्ल्यू का केवल एक ही पुत्र है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू का केवल एक ही पुत्र। अब जब ये इनकी माँ डब्ल्यू का पति ये है हो गया, ठीक है, जब अब इनका ये पुत्र है, इनका पुत्र, तो ये इसकी माता हो गई। जब इनका डब्ल्यू का पति ये है, ये इनके पिता हैं, कहा नहीं पुत्र है, ये पिता ही तो होंगे। अब ये इनका पति है, ये इनके पति हैं, तो ये डब्ल्यू हो गई माता, ठीक है। अब इन्होंने कहा है बाई की माता है, बाई की माता है, डब्ल्यू हैं वह माता है। अब माता का पति है जेड, ठीक है, माता का पति जेड, और जेड का लड़का एक्स, तो यानी कि देखिए जब ये इनके पति हैं डब्ल्यू के जेड, ठीक है, और डब्ल्यू का एक्स लड़का हो गया, और ये लड़की हो गई, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कह दिया डब्ल्यू का एक ही पुत्र है, एक ही पुत्र है। अब ये पहले बता दिया कि जेड का पुत्र है एक्स, तो यानी कि बाई तो अपने आप पुत्री हो गई, तो एक्स और बाई में क्या समझे, एक्स बाई का भाई है, बाई का भाई है एक्स, या इस तरीके से कह लें बाई बहन है एक्स की, ठीक है। तो इन्होंने देखिए चौथे वाला ऑप्शन दिया एक्स बाई का भाई है, एक्स है बाई का भाई है, बाई तो लड़की है, तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित वेन आरेख में कौन सा वर्ग चतुर्भुज और ज्यामितीय आकृतियों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, तो देखिए हमारा इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 65 नंबर पेन दिया गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। फर्स्ट और सेकंड, आपको कथन को सत्य मानना है, भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न है। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष यदि कोई है तो दिए गए कथन का पालन करता है। पहला कथन क्या दिया, सभी मधुमक्खियाँ हॉर्नेट हैं, ठीक है, हॉर्नेट है। और दूसरा कथन क्या है, कुछ मधुमक्खियाँ ततैया हैं, ठीक है। तो हमारा इसका निष्कर्ष क्या निकाला, इन्होंने कहा सभी मधुमक्खियाँ, देखिए मधुमक्खियाँ ये मैंने बना ली, ठीक है, यम बना लिया, मधुमक्खियाँ हो गई, हार्नेट हैं, ठीक है, सभी मधुमक्खियाँ हार्नेट हैं, वो हॉर्नेट है, ठीक है, ये मैंने कर लिया। और कुछ मधुमक्खियाँ ततैया, कुछ ये मधुमक्खियाँ हैं जो वह ततैया हैं, ततैया हो गई, ये मान लिया इनकी, ठीक है। तो हमारा क्या है, कुछ हार्नेट ततैया हैं, बिल्कुल हैं, सही बात है, ठीक है। और कुछ ततैया हैं मधुमक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ तो अपने आप ही में, ये तो इन्होंने पहले के दिया, इस गोले में भी आ रहा है और ये बड़े वाले गोले में भी आ रहे हैं ततैया, तो हमारा दूसरा भी सही है, तो यानी पहला और दूसरा दोनों पालन करते हैं, ठीक है। क्या दिया है, 66 नंबर पे को डैश दिया है, को उस समय दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर काम किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। क्या दिया है, डैश दिया है, को उस समय दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर काम किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। ए दिया है दूरी, बी दिया विस्थान, सी दिया बल, डी दिया है शक्ति या पावर। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि शक्ति को उस समय दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर काम किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है, ठीक है। 67 नंबर पे दिया 1373 का दिया है होल 36 माइनस 1442 का होल दिया है 20 का एकक अंक है। ए दिया है 5, बी दिया है 4, सी दिया है 2, डी दिया है 3। तो हमारा देखिए इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 5, ठीक है। 68 नंबर पर दिए गए डेटा के मोड और माध्यम का पता लगा। देखिए मोड और माध्यम का पता लगाने के लिए हम इसे क्रम से लिख लेते हैं, 3 5 5 6 7 7 7, ठीक है। अब फिर 8, फिर दिया है हमारा 15, फिर दिया 18, ठीक है। कितनी टोटल संख्या दी है, n बराबर है 10, यानी कि सम है, इवन, ठीक है, इवन नंबर है। अब हम क्या करते हैं, देखिए क्या होता है, इवन होता है तो हमारा क्या होता है, जो बीच वाला होता है एक उसके आगे का, ठीक है, तो यानी कि 5th + 6 है, ठीक है। अब भाई 2 5th नंबर पे कौन सी है, 7, और 6 नंबर भी 7, 7 + 7/2 बराबर हमारा हो गया 14/2 इक्वल टू आ जाएगा 7, ठीक है। तो हमारा देखिए मीडियम क्या निकल के आया, मीडियम क्या निकल के आया 7, और मोड कितना था सबसे ज़्यादा, देखिए रिपीट कौन सा नंबर हो रहा था, 3 बार आया था 7, तो हमारा देखिए मोड भी 7 था। तो देखिए मीन वैल्यू यानी कि यम माध्य निकालने के लिए हमें क्या करता है, मोड प्लस मीडियम
अपॉन 2, मोड कितना है हमारा, मोड है हमारा 7 प्लस मीडियम भी 7/2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। तो हमारा देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 7। देखिए 69 नंबर पर एक टैक्सी 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। इस तरीके देखिए आप चित्र बना करेंगे तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, ठीक है, दक्षिण की ओर चली गई 7 किलोमीटर, ठीक है। अब इन्होंने कहा फिर पूर्व की ओर मुड़ती है, पूर्व की ओर मुड़ गई, ठीक है, मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है, 5 किलोमीटर चला दिया। फिर उत्तर की ओर मुड़ती है, फिर उत्तर की ओर मुड़ गई, ठीक है, और 7 किलोमीटर जाती है, यानी कि यहीं पहुंच गई, ठीक है, 7 किलोमीटर। और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर मानी यानी कि इधर की ओर मुड़ी, ठीक है, किधर की ओर, बाईं ओर इधर होगा, ठीक है, बाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर जाती है, 2 किलोमीटर इसने ये दूरी तय कर ली। अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में अब टैक्सी का स्थान क्या क्या है, यानी कि यहाँ से चलना शुरू किया था उसने, देखिए ओ बिंदु से, यहाँ से इस पॉइंट पर है, यहाँ पर, ठीक है, ये टोटल थी 5, ये इधर 2 आ गई, तो 5 में से 2 चले गए, बचे 3, 3 किलोमीटर दूर है, किधर की ओर, पूर्व की ओर, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर दूरी है। तो पूर्व की ओर 3 किलोमीटर हमारा देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब 70 नंबर प्रश्न दिया गया है, किसी देश दिया है किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग लंबाई है जिसे वस्तु के स्थानांतरित होने के दौरान कुछ समय अंतराल द्वारा विभाजित किया जाए। ए दिया तात्कालिक त्वरण, बी दिया है औसत गति, सी दिया है एक समान त्वरण, डी दिया है तात्कालिक गति। तो देखिए क्या होता है, औसत गति किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग लंबाई है, ठीक है, जिसे वस्तु के स्थानांतरित होने के दौरान कुछ समय अंतराल द्वारा विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही है, यानी कि आज मैंने आप लोगों को 61 से 70 तक प्रश्न कराया, 10 प्रश्न करा दिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।